एपिसोड 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे एपिसोड 1 खत्म हुआ था, यानी कि जिहोन जो है वो एडन को किस करने के लिए उसके क्लोज आता है और अचानक से एडन जो है अपने सपने से बाहर आ जाता है। एडन ने सपना देखा था कि जिहोन उसके पास है और उसे किस करने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जो है उठ के अपना अलार्म बंद कर देता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिहोन को रिकॉर्डिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ पे जो है वो ईडन आ जाता है और ईडन का मूड जो है वो सुबह के सपने की वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। मिस डेजंग जो है उसे उस तरह से देख लेती है और उसके पास आके उससे कहती है, एडन तुम्हारे फेस को क्या हो गया है? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुमने ड्रिंक किया है। एडन उसे मना करता है और कहता है कि नहीं, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो डेजंग उसे डांटते हुए कहती है कि अगर मिस निक्की को ये पता चल गया कि मैं तुम लोगों को अच्छे से मैनेज नहीं करती हूँ तो वो मेरी क्लास ले लेंगी। आज तुम्हारी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है और तुम्हारा ऐसा फेस दिखना अच्छी बात नहीं है। तो तुम्हें जो है अपने हेल्थ और अपीयरेंस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जीहुन की रिकॉर्डिंग अब बस ख़त्म ही होने वाली है। अडन कहता है कि आप इस बात का टेंशन मत लीजिए, मैं अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा और आप आगे जाइए, मैं आता हूँ। ऐसा बोल के वो जो है मिस डेजंग को भेज देता है। फिर वो रिकॉर्डिंग रूम के अंदर आता है जहाँ पे जीहुन जो है अपना सॉन्ग रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो जीहुन को देखते हुए उसे ग्रीट करता है। जीहुन उसे वेट करने का इशारा करता है। अडन जो है अपने आप को काम करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुबह के सपने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तभी उसके पास जीवन आते हुए उससे कहता है कि तुम परफेक्ट टाइम पे आए हो, अब तुम्हारी रिकॉर्डिंग की बारी है। तो एडन जो है उसे हाँ में जवाब देते हुए वहाँ से रिकॉर्डिंग करने के लिए चला जाता है। जीवन को समझ में आ जाता है कि एडन को मूड जो है कुछ ठीक नहीं है। एडॉन जब अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तब वो अपने रिकॉर्डिंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा होता और वो जो है सॉन्ग के लिरिक्स भूल रहा होता है। जीवन अपने मोबाइल में चेक करता है कि एडॉन जो है वो गलत लिरिक्स बोल रहा होता है। काफ़ी सारे रीटेक लेने के बाद फाइनली एडॉन जो है अपना सॉन्ग कंप्लीट कर देता है और चैन की सांस लेते हुए सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि आज मैंने कितने सारे रीटेक लिए और फाइनली मैंने रिकॉर्ड कंप्लीट कर लिया। तभी उसके पास जीहुन आके बैठ जाता है। जीहुन उसे उसकी फेवरेट ड्रिंक देते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो अडन उसे मना करता है और ड्रिंक के लिए थैंक्स कहता है। जीहुन उसे कहता है कि तुम ऐसे मिस्टेक तो कभी करते नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। अडन उसे मना करता है। जीहुन उसके सर पे हाथ लगाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अडन जो है गुस्से में उसका हाथ साइड में कर देता है, जिससे जीहुन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जीहुन उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मैं तो तुम्हें बस अपने छोटे भाई की तरह देख रहा था। तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें इंटीमेसी वाले सीन पसंद नहीं है। सॉरी, मैं बहुत ही ज़्यादा केयरलेस हो गया। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मिस डेजंग को बता दो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो उठ के जाने लगता है तो एडन जो है उसका हाथ पकड़ के उसे रोकता है और कहता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो जीहुन को बता देता है कि उसे जो है सुबह बुरा सपना आया जिसकी वजह से उसकी नींद पूरी नहीं हुई। ये सुनने के बाद जीहुन के जान में जान आते हुए वो कहता है कि तो फिर ठीक है, लेकिन तुम्हें किस तरह का सपना आया? तो हड़बड़ी में अडोन उसे बोल देता है कि मेरे सपने में कोई नहीं आया। ये सुनने के बाद जीहुन उससे कहता है कि मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारे सपने में कौन आया, तो तुम्हारे सपने में कोई आया था क्या? तो ईडन जो है वो हड़बड़ी में मना कर देता है। तो जीहुन उसके क्लोज आते हुए उसे कहता है, क्या तुमने मेरे बारे में सपना देखा? मैं तुम्हारे सपने में आया था और क्या मैं तुम्हारे सपने में आके कुछ ऐसी वैसी हरकतें की? ऐसा बोल के वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाता है, जिसकी वजह से एडन की दिल की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगती है और वो उससे कहता है कि नहीं, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे सपने में कोई नहीं आया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा बोल के वो वहाँ से भाग जाता है, जिसे इस तरह से देख के जीवन को बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही होती है। वो उसे टीज करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें वुसंग और डंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उनकी डांस प्रैक्टिस के बाद वो लोग जो है बाहर आके बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ पे एडन भी आ जाता है। एडन उनके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन उनको बातें करते हुए देख वो वहीं पे खड़ा हो जाता है। डंग जो है ईडन को लेके काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है और वो वुसंग से कहता है कि तुमने देखा क्या, ईडन आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगा है, क्योंकि वो जो है जीहुन के साथ एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। जीहुन भले ही रूड हो, लेकिन उसकी वजह से फैंस यहाँ पे आ रहे हैं और ईडन में अट्रैक्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जीहुन के बलबूते पे वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ये सारी बातें सुन के एडन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पे डंग जो है ना वो एडन को लेके काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो। उसे इस तरह से जाते हुए जीहुन भी देख लेता है।
वुसंग उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, जिससे डंग उससे गुस्सा हो जाता है। तो वुसंग उसे मनाने के लिए आइसक्रीम की ट्रीट देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे मिस डेजंग जो है उन दोनों को बता रही होती है कि आज तुम लोगों का इंटरव्यू होने वाला है न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स के लिए। तो जब इंटरव्यू तुमसे सवाल पूछे तो तुम जो है अपनी बातों पे अच्छे से ध्यान देना, ताकि तुम्हारी बातों का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। और वो स्पेशली ईडन को कह रही होती है, लेकिन ईडन का जो है उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं होता। वो वुसंग और डंग की बातों को लेके बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। तो मिस डेजंग जो है उसे बार बार आवाज़ देती है। फाइनली जो है उसका ध्यान मिस डंग की बातों पे आ जाता है। एडन कहता है कि आप चिंता मत करिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। मिस डजंग कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अनकॉन्शियस दिख रहे हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि रिपोर्टर जो है उन दोनों का इंटरव्यू लेने के लिए आ चुका होता है। रिपोर्टर जीहुन को देखते हुए कहता है कि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। मुझे आशा है कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होंगे पिछली बार जो मैंने आर्टिकल लिखा था। तो जीहुन उसे कहता है कि पिछली बातों को भूल जाओ, उसे काफ़ी समय हो चुका है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार जो तुम आर्टिकल लिखोगे वो तुम पॉजिटिव वे में लिखोगे, लायन हार्ट्स को लेकर लिखोगे, स्पेशली ईडन के बारे में। ऐसा बोल के वो ईडन के क्लोज आता है। तो रिपोर्टर उससे कहता है ये सब इसीलिए क्योंकि तुम गे परफॉर्म करने वाले हो, तुम तो उसकी एक लवर की तरह केयर कर रहे हो। जीहुन उसे हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हमारा सॉन्ग आने वाला है एवरग्रीन, इसकी वजह से हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो रिपोर्टर उससे कहता है कि सॉन्ग का सिर्फ टीज़र रिलीज़ होने से ही तुम लोगों को इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो ये सिर्फ सॉन्ग के लिए है या फिर रियल लाइफ में भी तुम दोनों के बीच में लव केमिस्ट्री है। जीवन उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो ये मेरा सेकंड डेब्यू है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा-सा तो वरीड था कि फैंस मेरे बारे में क्या सोचेंगे या फिर ईडन को मेरे साथ देखकर उनका पर्सपेक्टिव क्या होगा। लेकिन मेरी और ईडन की पर्सनैलिटी जो है वो मैच करती है और हमारा सॉन्ग सिलेक्शन भी बिल्कुल एक जैसा है। हमारी पर्सनैलिटी और हमारे हॉबीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, मैच करते हैं, इस वजह से हम जो है वो जल्दी क्लोज आ चुके हैं। जीवन कहता है कि इस सब की वजह से ही फैंस को ऐसा लग रहा होगा कि हम दोनों जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है और उन्हें हमारी केमिस्ट्री पसंद आ रही है। तो रिपोर्टर उससे कहता है लेकिन काफ़ी सारे फैंस को ऐसा भी लगता है कि तुम दोनों जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो अपनी पॉपुलैरिटी के लिए। असल ज़िंदगी में तुम दोनों जो है वो एक दूसरे के क्लोज बिल्कुल भी नहीं हो। रिपोर्टर कहता है कि इस बारे में आप ईडन जवाब देगा और वो ईडन से पूछता है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो ईडन उससे कहता है कि आपको लगता है कि हम दोनों क्लोज नहीं हैं, हम दोनों सच में क्लोज है। जब मैं पहली बार जीहुन से मिला था तब मैंने उसे अपना रोल मॉडल माना था। हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। हम दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस भी किया था कि हम अपनी फैंस की तरफ लॉयल रहेंगे। उसने अपना अकेला डेब्यू सैक्रिफाइस करके मेरे साथ डेब्यू करना स्टार्ट कर दिया और वो जो है अपने दोस्तों की बातें याद करता है कि वो किस तरह से जीहुन के साथ उसकी बुराई कर रहे थे। रिपोर्टर कहता है कि काफ़ी सारे फैंस को ऐसा लगता है कि एडन जो है वो जीहुन के बलबूते पे पॉपुलर हो रहा है। तो जीहुन उसकी बात काटते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि एडन मेरा यूज़ कर रहा है, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मैं एडन का यूज़ कर रहा हूँ पॉपुलर होने के लिए। अगर ईडन नहीं होता तो शायद मैं स्टेज पे जाने से भी डर सकता था, और तुम्हें तो मेरी पास्ट इमेज के बारे में अच्छे से पता है। फिर रिपोर्टर जो है वो एडन से पूछता है कि तुम तो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, मैंने सुना था कि तुम स्पोर्ट्स में फर्स्ट नंबर भी लेकर आ सकते हो। तो एडन उसे मना करते हुए कहता है कि नहीं, ये सारी गलत चीज़ें हैं। तो जीवन उससे कहता है कि स्पोर्ट्स में तो मैं भी अच्छा हूँ, मुझे स्विमिंग नहीं आती है और ये हम दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। ऐसा बोल के फिर इंटरव्यू ख़त्म हो जाता है और वो इंटरव्यूअर जो है उन्हें बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। रिपोर्टर के जाने के बाद एडन जो है वो जीहुन से थैंक्स कहता है कि उसने उसका साथ अच्छे से दिया। जीहुन उससे कहता है कि तुमने तो रिपोर्टर को देख ही लिया होगा कि वो किस तरह से बातें करता है, उससे भी काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट रिपोर्टर है, तो तुम्हें आगे से वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो एडन जो है उसे हाँ में जवाब देता है। फिर जीहुन उससे कहता है कि बाकी के लोग क्या कहते हैं तुम इस बात पे ध्यान मत दो, बाकी के ट्रेनिज जो है वो शायद तुमसे जेलस है। तो एडन उससे कहता है क्या आपने उन लोगों की भी बातें सुनी? तो जीहुन उसे हाँ में जवाब देता है। जीहुन कहता है कि मैं दोबारा तुम्हें बता देता हूँ कि लोग क्या कहते हैं तुम इस बात पे ध्यान नहीं दोगे, तुम जो है अपने बलबूते पे यहाँ पे आए हो। तो एडन उसे थैंक्स कहता है। फिर जीहुन उससे कहता है कि मैं तुमसे और एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो उसके क्लोज आके उससे पूछता है कि तुम्हारे सपने में जो इंसान आया था वो मैं ही हूँ ना? तो एडन जो है वो शाय करते हुए उसे हाँ में जवाब देता है। जीहुन पूछता है कि मैंने तुम्हारे सपने में आके क्या किया?
तो अडन उससे कहता है कि आप मुझे ये बार बार सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो जीवन उससे बताता है क्योंकि मैं परेशान हो रहा हूँ। अडन पूछता है कि आप क्यों परेशान हो रहे हैं। तो जीवन उससे कहता है अगर तुम परेशान होगे तो मैं भी परेशान होऊंगा ना। हम सेम ग्रुप में हैं और अब हमारा डेब्यू होने वाला है। अगर तुम इसी तरह से बिहेव करोगे तो कैसा चलेगा। तो अडन उसे मना करते हुए कहता है कि मैं समझ गया, मैं ठीक हूँ, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ऐसा बोल के वो जाने लगता है तो जीवन उसे पीछे से आवाज़ देता है। अडन पूछता है कि क्या बात है। जीवन कहता है कि कुछ नहीं, मुझे बस बाय बोलना था। और वो उसे बाय बोल देता है। फिर अडन जो है वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ पे उनकी फ़ैन मीटिंग होने वाली होती है। काफ़ी सारे फैंस जो है प्री डेब्यू से पहले उनके पास आते हैं ऑटोग्राफ के लिए। अडन काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है तो मिस डजंग जो है उसे समझाते हुए कहती है कि ज़्यादा लोग नहीं हैं, प्री डेब्यू से पहले तुम्हें ये फ़ैन मीटिंग करनी पड़ेगी और तुम ज़्यादा मत सोचो। ऐसा वो उसे कंसोल करती है। फिर वो सारे फैंस से कहती है आप सबका वेट करने के लिए थैंक यू। अब आप जो है वो आर्टिस्ट से साइन ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है उनसे थोड़ा सा दूर रहकर ही साइन लेना पड़ेगा। तो वो सारे फैंस बात मान लेते हैं। फिर एक एक करके वो जो है उनके पास आके उनका ऑटोग्राफ लेते हैं। जीहुन के पास जो फ़ैन गर्ल आती है वो काफ़ी टाइम से उसकी फ़ैन है। वो हर फ़ैन मीटिंग में उसके पास आती है। जीहुन उसको देख के पहचान लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा नाम योना है ना? तुम हर फ़ैन मीटिंग में आती हो और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब मैं तुम्हें ट्रीट दूँगा। तो योना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम्हें मैं आज तक याद हूँ। और तुम तो पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगने लगे हो। तो जीहुन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडन के पास भी काफ़ी सारे फैंस आके उसका ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है। वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तुम्हारा फ़ोटोशूट देखने के बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया है। तो एडन उसे बेस्ट ऑफ लक करता है उसके वर्कआउट के लिए। वो लड़का उससे कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें एक हग कर सकता हूँ। तो एडन उसकी बात मानते हुए उसे हग करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे मिस डजंग और जीहुन दोनों को अच्छा नहीं लगता। और जीहुन जो है वो सीधा बीच में आते हुए उसे मना कर देता है और उस लड़के से कहता है वो उस लड़के से कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड हूँ और मुझे ये पसंद नहीं है और मैं इजीली जेलस हो जाता हूँ। तो क्या एडन की जगह मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तो वो लड़का हाँ में जवाब देता है। तो जीहुन जो है एडन की जगह उस लड़के को हक कर लेता है और सारे फैंस जो है वो चिल्लाने लगते हैं। फिर वो फ़ैन मीटिंग दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन जीहुन का मूड जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका होता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। जीहुन जो है आगे आगे चल रहा होता है और एडन उसे आवाज़ देते हुए पीछे पीछे आता है। जीहुन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है क्या, तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो। तो अडन उससे कहता है कि आपका मूड इतना ख़राब क्यों है। तो जीहुन उससे गुस्से में कहता है कि तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम इतने ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो। क्या होता वो अगर लड़का अगर तुम्हें किस कर लेता। तो अडन उससे कहता है लेकिन उसे देखने से तो नहीं लग रहा था कि वो इस तरह का इंसान है। जीहुन उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ। ऐसा बोल के वो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।